जरा सोचो, अगर तुम्हें मरने के बाद एक और मौका दिया जाए, लेकिन इस शर्त के साथ कि तुम्हें बार बार मुख्तलिफ जिस्मों में जाकर अपनी जान बचानी होगी, और अगर एक बार भी हार गए तो हमेशा के लिए जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर होगा। ये कहानी है जूही की। जो एक आम लड़का है, ख्वाब बड़े थे मगर किस्मत हमेशा इसके खिलाफ रही। एक दिन इंटरव्यू के रास्ते में इसकी आंखों के सामने एक आदमी मर जाता है और इसी लम्हे से इसकी जिंदगी की बैंड बजने लगती है। वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है, सालों तक छोटे मोटे काम करता रहता है मगर कहीं नहीं पहुंच पाता। उधर इसके दोस्त कामयाब हो जाते हैं और वो पीछे रह जाता है। वक्त के साथ इसकी उम्मीद खत्म होने लगती है, जिंदगी बोझ बन जाती है। फिर एक दिन इसे एक और मौका मिलता है, लेकिन किस्मत यहाँ भी इसका साथ नहीं देती। इसका पैसा डूब जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी तरह वो अपनी मंगेतर को किसी और के साथ देख लेता है और आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वो खुद इसे छोड़ देता है क्योंकि अब वो खुद को किसी के काबिल नहीं समझता। घर पहुंचता तो सामान बाहर पड़ा होता है। अगले दिन एक और रिजेक्शन। अब ना उम्मीद बाकी न डर। वो छत पर खड़ा होकर सब खत्म करने का फैसला करता है और एक कदम आगे बढ़ा देता है, लेकिन जब आंख खुलती है तो खुद को एक जहाज में पाता है। इसे एहसास होता है कि वो किसी और के जिस्म में है। तभी इसके सामने एक लड़की आती है। वो खुद को मौत की देवी हेल बताती है। वो इसे जहन्नम दिखाती है जहाँ हर तरफ चीखें हैं और दर्द कभी खत्म नहीं होता। वो समझ जाता है कि अगर वो नाकाम हुआ तो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगा। हेल इसे बताती है तुम्हें 12 जिंदगियां दी जाएंगी, हर जिंदगी में मौत तुम्हारा इंतजार करेगी। अगर एक बार भी बच गए तो आजादी, वरना हमेशा के लिए जहन्नम। पहली जिंदगी में एक अमीर आदमी के जिस्म में होता है। वो सोचता है अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक जहाज में धमाका होता है और वो मर जाता है। वो दोबारा इसी दरवाजे के सामने खड़ा होता है जहाँ से जहन्नम शुरू होता है और हेल इसे खामोशी से देख रही होती है। अब इसे समझ आ जाता है ये मौका नहीं सजा है, हर बार इससे मौत से लड़ना होगा। अगली बार वो एक स्कूल के लड़के के जिस्म में होता है। वो देखता है कि कुछ बच्चे एक आदमी की मौत पर हंस रहे हैं। इसे अजीब महसूस होता है। फिर इस लड़के की यादें आती हैं, बाप की मौत, माँ की सख्त मेहनत, स्कूल में रोजाना बुलिंग। एक लड़का जेम्स इसे रोज तंग करता है। इस बार जूही जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन सामने पूरी गैंग होती है और वो फिर अकेला रह जाता है। घर आकर वो माँ को देखता है जो दिन रात मेहनत कर रही होती है और पहली बार वो किसी और का दर्द महसूस करता है, लेकिन किस्मत यहाँ भी इसका साथ नहीं देती। एक दिन जेम्स इसे अकेला पकड़ लेता है और इस बार हमला जानलेवा होता है। वो मर जाता है। वो फिर इसी दरवाजे के सामने खड़ा होता है जहाँ हेल इसका इंतजार कर रही होती है। अब वाज़ेह हो चुका था ये सजा खत्म नहीं होने वाली, हर नई जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल होगी। अचानक एक और झटका और नई जिंदगी शुरू। इस बार वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। चारों तरफ गुंडे खड़े होते हैं और इससे एक लड़की और पैसों का पूछ रहे होते हैं, लेकिन इस बार जूही भागता नहीं। वो मौका देकर खुद को आजाद करता है और सबको खत्म कर देता है। अब लगता है कि वो बच गया, लेकिन जिस लड़की पर इसने भरोसा किया था वहीं से गोली मार देती है। अब वो दोबारा दरवाजे के सामने खड़ा होता है, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। डर कम, इरादा ज्यादा। नई जिंदगी शुरू होती है। इस बार वो एक कैदी होता है जहाँ इसे बताया जाता है कि इसकी मौत तय है, और जब वो कातिल को देखता है तो इसकी सांस रुक जाती है। वो जेम्स होता है। अचानक पीछे से हमला होता है और जूही के पेट में चाकू घुस जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि इसे मारने वाला कौन है। क्या जूही इन 12 जिंदगियों में से किसी एक में बच पाएगा या हमेशा के लिए जहन्नम इसका मुकद्दर बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर जिंदगी वाकई इसकी अपनी है या कोई और इस खेल को चला रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको 12 जिंदगी मिले तो आप क्या करेंगे? फिर वो शख्स सामने आकर इंकशाफ करता है कि वो इसी लड़की का बाप है जिसकी मौत का इल्जाम जूही ने अपने सर पर लिया था और वो जेल में आया था। जूही सच बताता है कि असल गुनहगार कोई और था, लेकिन हकीकत जानने के बावजूद कुछ नहीं बदलता। इसी लम्हे जेल वाला साथी सामने आता है और हंसते हुए कहता है मैं शुरू से तुम्हें मारने यहाँ आया था, इनाम के लिए। और एक ही बार में जूही की कहानी खत्म हो जाती है। फिर वही अंधेरा, वही दरवाजा। यहाँ हर बार इसकी हार इसका इंतजार कर रही होती है। इस बार जूही टूट जाता है और अपनी माँ को याद करके रोने लगता है, लेकिन मौत की देवी हेल इसे याद दिलाती है ये सजा भी खत्म नहीं हुई। गोली चलती है और एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। इस बार वो एक ऐसे लड़के के जिस्म में होता है जिसके पास सब कुछ है, पैसा, इज्जत, शोहरत, लेकिन अंदर से वो इतना ही खाली है जितना पहले था। पार्टी में खुद को भूल जाता है और नशे में डूब जाता है, लेकिन अगली सुबह इसे पता चलता है कि इसे एक बड़ी कंपनी संभालनी है और अब सब कुछ इसके हाथ में है। एक कैफे में इसकी मुलाकात जीनी से होती है। इसे देखते दिल तेज धड़कने लगता है क्योंकि वही लड़की होती है जिसे वो अपनी पहली जिंदगी में छोड़ चुका था। अब इसे एहसास होता है जिस चीज को वो बोझ समझ रहा था वही इसकी सबसे कीमती खुशी थी, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। जूही को पता चलता है कि जिनी अब एक मशहूर राइटर है और इसकी लिखी कहानी इसकी जिंदगी पर मबनी है। अब इसे समझ आता है कि कोई इसे आज भी नहीं भूल पाया। वो हर दिन जिनी से मिलने लगता है और अपनी कहानी सुनाता है, बगैर ये बताए कि वही असल जूही है। जिनी इसकी बातों में दर्द महसूस करती है क्योंकि दर्द छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन वो इसे लाल छतरी देता है और पहली बार लगता है कि शायद अब सब ठीक हो सकता है, लेकिन किस्मत फिर हमला करती है। हादसे के दौरान लाल छतरी टूट जाती है। जूही समझता है कि इसने सब कुछ खो दिया, लेकिन जिनी बच जाती है। जिनी इससे दूर होने का फैसला करती है क्योंकि इसकी कहानी से पुराने जख्म याद दिलाती है। जूही समझ जाता है कुछ रिश्ते वापस नहीं आते। वो अपनी माँ के पास जाता है और इसे छुप कर रोते हुए देखता है। ये पहला लम्हा था जब वो अपनी गलती का असल दर्द महसूस करता है। वो पैसे और एक खत छोड़कर इसकी मदद करता है। वो जिनी को सच बता देता है कि वही असल जूही है और जो कुछ हुआ सब हकीकत था। वो वादा करता है इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आखिरी बार अभी बाकी था। वही आदमी दोबारा आता है और गाड़ी से जिनी को कुचल देता है, फिर जूही को भी खत्म कर देता है। अब जूही को समझ आ जाता है हर मौत के पीछे वही एक शख्स था और वो एक बार फिर इसी दरवाजे के सामने होता है, लेकिन इस बार फर्क था। डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। अब ये सिर्फ बचने का खेल नहीं था,
ये बदला लेने की शुरुआत थी। वो गुस्से में मौत की देवी हेल पर ही गोली चला देता है, जैसे वो इस पूरे निजाम को खत्म करना चाहता हो। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन एक नए इंतकाम की शुरुआत हो जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि जूही को अब वाकई सच मिलना चाहिए, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट में लिखें पार्ट 2। मजीद अच्छी मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।